हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। साकेत आइस के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग बात कर रहे हैं करेंसी मैनेजमेंट की। और करेंसी मैनेजमेंट में हमारा जो फोकस होगा वो आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है कि आरबीआई कैसे करेंसी इशू करता है और आरबीआई के करेंसी इशू करने के क्या सिद्धांत हैं, क्या नियम है। आरबीआई बहुत सारी करेंसी क्यों नहीं छाप देता, जिससे गरीबी दूर हो जाती है। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे बड़े भी अक्सर ये सवाल करते हैं, मैडम आप तो आरबीआई पढ़ाती हैं, आप प्लीज बताइए कि आरबीआई को समस्या क्या है बहुत सारे नोट छापने में, और क्यों नहीं आरबीआई बहुत सारे नोट छाप करके हमको दे देता है। आखिर सरकार को लोन लेने की क्या जरूरत है? सरकार तो जब चाहे नए नोट छपवा करके गरीबी दूर कर दे, लोगों को पैसे दे दिए जाए, गरीबी दूर हो जाएगी। इन सारे सवालों के जवाब आज आपको मिलेंगे। और करेंसी मैनेजमेंट में हम आपको बताएंगे कि आरबीआई जो नोट छापता है वे नोट बाजार तक कैसे पहुंचते हैं, कौन सा वो लिंक है जिनके द्वारा आरबीआई द्वारा छापा गया नोट हमारी और आपकी जेब में और हाथों में आता है। ये सारी पूरी एक सिस्टमैटिक वे में आपको बताएंगे, बहुत ही पेशेंस के साथ समझिएगा। देखिए, एक चीज याद रखिए कि आपको टॉपिक को समझना है, केवल एंटरटेनमेंट ही नहीं करना है, आपको टॉपिक को इंटरेस्टिंग तरीके से अंडरस्टैंड करना है। इसलिए एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से समझिए, उसके बैकग्राउंड को जानिए, फिर उसके पूरे प्रोसेस को जानिए और उसके बाद फिर उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, तो कोई भी टॉपिक आपका छूटेगा नहीं और आप उसको समझ जाएंगे। और उसी के लिए हम थोड़ा सा फैक्ट भी आपके लिए लेके आते हैं, क्योंकि एग्जाम में इनकी बहुत नीड पड़ती है और साथ ही साथ उनको करंट से हम जोड़ देते हैं। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि आरबीआई कैसे करेंसी इशू करता है, हाउ आरबीआई इशूअर करेंसी। यानी कि मैंने आपको बताया द फंक्शंस ऑफ आरबीआई वाले वीडियो में मैंने आपको बताया आरबीआई के क्या कार्य है, आरबीआई क्या करता है। तो आरबीआई जो बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य करता है उनमें से एक कार्य आरबीआई का है नोट जारी करना, बैंक नोट जारी करना या नोट छापना। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नोट और सिक्के दोनों के रूप में मुद्रा होती है, लेकिन सिक्के की ढलाई करने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है। और नोट छापने की जिम्मेदारी किसकी है? आरबीआई की है। लेकिन सभी प्रकार के नोट और सिक्के मार्केट में कैसे सर्कुलेट करेंगे उनकी पूरी जिम्मेदारी आरबीआई की होती है, चाहे वो करेंसी नोट के फॉर्मेट में हो या सिक्के के रूप में हो। इसका मैनेजमेंट पूरा आरबीआई ही संभालता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि आरबीआई के नोट छापने का सिद्धांत आखिर क्या है, क्या कोई लिमिटेशन है जिनकी वजह से आरबीआई बहुत सारे नोट नहीं छाप पाता, और वो कौन से नियम, कायदे और रूल है जिनको फॉलो करते हुए आरबीआई नई करेंसी छापता है। बहुत डिटेल्स में एंड तक बने रहिएगा। सबसे लास्ट वाले स्लाइड में मैं आपको बताऊंगी कि आरबीआई बहुत सारे नोट क्यों नहीं छापता और ऐसी गलती किन देशों ने की। वेनेजुएला और जिम्बाब्वे का एग्जाम्पल देके हम समझेंगे कि इन देशों ने वो गलती की थी कि बहुत सारे नोट छाप दिए और उनकी इकोनॉमी किस तरह से पटरी से उतरी, कैसे उनको फेस करना पड़ा उस प्रॉब्लम को, उस पर हम लास्ट स्लाइड में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो करेंसी मैनेजमेंट में पहला पॉइंट हमारा आ जाता है, आरबीआई इशूज करेंसी नोट अंडर द फिक्स्ड मिनिमम रिजर्व। यानी कि आरबीआई जो करेंसी नोट जारी करता है उसके पीछे आरबीआई का जो सिद्धांत है, जो नियम है, वो क्या है? फिक्स मिनिमम रिजर्व। फिक्स मिनिमम रिजर्व में क्या होता है? यानी कि न्यूनतम आरक्षित मूल्य होता है। जैसे आरबीआई को नोट छापने के लिए एलिजिबिलिटी कब मिलेगी, आरबीआई कब एलिजिबल होगा कि वो नई करेंसी छाप सके, उसके लिए उसके पास एक मिनिमम रिजर्व होना जरूरी है। तो वो मिनिमम रिजर्व रखने के बाद ही आरबीआई नई करेंसी छापने का राइट रखता है। उसी मिनिमम रिजर्व को फिक्स मिनिमम रिजर्व का नाम यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या है? आरबीआई इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन रिजर्व ऑफ 200 करोड़, यानी कि आरबीआई के पास 200 करोड़ रुपए के बराबर विदेशी मुद्राएं इंक्लूडेड गोल्ड हमेशा होना जरूरी है। अगर आरबीआई नई करेंसी छापना चाहता है तो यह जरूरी है कि कम से कम आरबीआई के पास 200 करोड़ रुपए मूल्य के बराबर विदेशी मुद्राएं और गोल्ड रिजर्व रहना जरूरी है। कम से कम 200 है, ज्यादा से ज्यादा जितना हो उतना अच्छा। तो ये जो 200 करोड़ का मिनिमम रिजर्व आरबीआई रखती है, इसमें भी यह जरूरी है कि 115 करोड़ रुपए के बराबर गोल्ड होना चाहिए। आप जानते हैं कि गोल्ड इंटरनेशनली बहुत ही ट्रस्टेड एसेट माना जाता है। तो जो 200 करोड़ रुपए का मिनिमम रिजर्व आरबीआई अपने पास रखता है, उनमें से 115 करोड़ रुपए के बराबर गोल्ड होना चाहिए, और बाकी का जो है 85 करोड़ जो है वो किस रूप में हो सकता है? वो फॉरेन करेंसी के रूप में हो सकता है, लाइक यूएस डॉलर, यूरो,
जैपनीज येन, पाउंड स्टर्लिंग, ये कुछ महत्वपूर्ण मुद्राएं हैं जिनके रूप में आरबीआई अपने बाकी की करेंसी 85 करोड़ रुपए के बराबर करेंसी रख सकता है। तो 85 करोड़ रुपए के बराबर विदेशी मुद्राएं प्लस 115 करोड़ रुपए के बराबर गोल्ड अगर आरबीआई के पास हो, इतना मिनिमम अमाउंट अगर हो तो आरबीआई नई करेंसी छाप सकता है। लेकिन यहीं पर एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आ जाता है कि ये तो बहुत कम है, हमारे आरबीआई के पास तो इससे कई गुना ज्यादा विदेशी मुद्राओं का भंडार है। लगभग 600 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार हमारे आरबीआई के पास है। कहाँ 200 करोड़ रुपए विदेशी मुद्राओं का भंडार और कहाँ 600 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार। तब तो आरबीआई जितना नोट चाहे छाप सकता है। आपके इस सवाल का जवाब उसी लास्ट स्लाइड में मिलेगा, वेट कीजिए और इसका पूरा एक सिस्टमैटिक वे में पढ़िए, सुनिए। इस सवाल का जवाब मैं दूंगी आपको लास्ट में कि इतना बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार होने के बावजूद आरबीआई क्यों बहुत सारी मुद्राएं नहीं छापता, जबकि भारत को नई मुद्रा, आरबीआई को नई मुद्रा छापने के लिए केवल 200 करोड़ विदेशी मुद्राओं के बराबर अपने पास रिजर्व रखना है, जिसमें भी 115 करोड़ का जो है वो गोल्ड। तो आरबीआई के पास वर्तमान में गोल्ड भी बहुत ज्यादा है, विदेशी मुद्राएं भी बहुत ज्यादा है, फिर भी अनलिमिटेड करेंसी आरबीआई नहीं छापता। क्यों? इसका आंसर आगे मिलेगा। अगली लाइन है, आरबीआई हैज 4 करेंसी प्रिंटिंग प्रेसेस लोकेटेड, यानी कि आरबीआई के पास 4 प्रिंटिंग प्रेस हैं। नोट कहाँ छापा जाएगा? नोट छापा जाएगा प्रिंटिंग प्रेस में, और सिक्के कहाँ डाले जाएंगे? मिंट्स में, टकसालों में। ठीक है, टकसाल को हिंदी में क्या बोलते हैं? मिंट्स। तो जहां पर सिक्के या कॉइन्स ढाले जाते हैं उन्हें हम मिंट्स कहते हैं, और जहां पर नोट इश्यू किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रिंटिंग प्रेस बोलते हैं। तो आरबीआई के पास कितने प्रिंटिंग प्रेस है, यानी कि आरबीआई कितने प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से नोट छापता है? तो भारत में नोट छापने वाले प्रिंटिंग प्रेस 4 हैं। ये 4 प्रिंटिंग प्रेस कहाँ कहाँ हैं? एक है नासिक में, नासिक किस राज्य में आता है? नासिक महाराष्ट्र में आता है। तो भारत के वेस्ट साइड यानी कि वेस्ट इंडिया में नासिक में एक प्रिंटिंग प्रेस है, और सेंट्रल इंडिया में देवास यानी कि मध्य प्रदेश राज्य में स्थित देवास में दूसरा प्रिंटिंग प्रेस है। ये सेंट्रल इंडिया को कवर करता है। साउथ इंडिया में मैसूर में एक प्रिंटिंग प्रेस है, ये साउथ इंडिया को कवर करता है। और ईस्ट इंडिया वेस्ट बंगाल में सालबोनी नामक स्थान पर चौथा प्रिंटिंग प्रेस है। इनको याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो आरबीआई जिन 4 प्रिंटिंग प्रेसेस के माध्यम से करेंसी जारी करता है, करेंसी इशू करता है, छापता है, वे 4 प्रिंटिंग प्रेस जहां पर नोट छापे जाते हैं। सोचिए कितना अच्छा लगता होगा जब नोट छापे जाते होंगे। जैसे मिठाई की दुकान पर बैठने वाले व्यक्ति का मिठाई से पेट भर जाता है, क्या वैसे ही प्रिंटिंग प्रेस में नोट छापने वाले जो कर्मचारी हैं उनका भी नोट से पेट भर जाता होगा? मुझे तो पता नहीं, ऐसा कोई अनुभव है नहीं, अगर आपको हो तो जरूर बताइएगा। तो आरबीआई की ये जो 4 करेंसी प्रिंटिंग प्रेसेस हैं, ये नासिक में, ये देवास में, मैसूर में और सालबोनी में स्थित है, जहां से ये कुरकुरे नोट छप करके हमारी और आपकी जेब में आते हैं। इस नोट के लिए ही सारी दुनिया परेशान हो रखी है। सारे दिन हम लोग इसी नोट के लिए मेहनत करते रहते हैं। 2 ऑफ विच आर ओन्ड बाय गवर्नमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो 4 आपने प्रिंटिंग प्रेस देखी, इन 4 प्रिंटिंग प्रेस में 2 प्रिंटिंग प्रेस सरकार की निगरानी में कार्य करती हैं और बाकी 2 प्रिंटिंग प्रेस आरबीआई की निगरानी में कार्य करती हैं। तो कौन से 2 हैं जो सरकार की निगरानी में कार्य करते हैं? इनमें से एक है ये लिखा हुआ है नासिक और देवास, यानी कि नासिक और देवास की जो प्रिंटिंग प्रेस हैं ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडरटेकिंग काम करती हैं, और सरकार इन देवास और नासिक की प्रिंटिंग प्रेस की जिम्मेदारी किस कंपनी के माध्यम से उठाता है? उस कंपनी का नाम है सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, शॉर्ट में SPMCIL। ये भारत सरकार की अंडरटेकिंग एक कंपनी है और यह नासिक और देवास की प्रिंटिंग प्रेस
की जिम्मेदारी उठाते हैं। इन्हीं के अंडर में ये नासिक और देवास की प्रिंटिंग प्रेस नोट छापते हैं। हालांकि नोट छपने के बाद मार्केट तक पहुंचाने और उनका मैनेजमेंट करने में आरबीआई की ही भूमिका होती है। बाकी के दो प्रिंटिंग प्रेस जो हैं, मैसूर प्रिंटिंग प्रेस और साल्बोनी प्रिंटिंग प्रेस, इनकी जिम्मेदारी किसकी दी गई है? इनकी जिम्मेदारी आरबीआई को दी गई है। और आरबीआई यह जिम्मेदारी किस कंपनी के माध्यम से उठाता है? यह उठाता है सब्सिडियरी आरबीआई नोट मुद्रण, यहां से शुरू होता है इसका नाम, आरबीआई नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। तो आरबीआई नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड के नाम से ये जो BRBNMPL है, ये आरबीआई की वो कंपनी है जो प्रिंटिंग प्रेस की निगरानी करती है। तो दो प्रिंटिंग प्रेस पर आरबीआई की निगरानी का कार्य होता है और दो प्रिंटिंग प्रेस पर भारत सरकार निगरानी का कार्य करती है। तो ये 4 प्रिंटिंग प्रेस नोट छापते हैं, ठीक है। और सिक्के कहाँ डाले जाते हैं? कॉइन्स आर मिंटेड इन 4 मिंट्स। सिक्के ढालने वाले टकसालें हमारे पास कितनी है? 4 टकसालें हैं। मिंट्स मतलब टकसालें। ये 4 टकसालें हैं जहां पर सिक्के ढाले जाते हैं। ये कहां पर स्थित है? चलिए देख लेते हैं। और ओन बाय, यानी कि कौन इसको ओन करता है? ये किसके निगरानी में कार्य करते हैं? सिक्के ढलाई के। ये सरकार की निगरानी में कार्य करते हैं। सरकार की ये जो कंपनी है, ये सिक्के ढलाई का कार्य देखती है। तो भारत सरकार की निगरानी में 4 टकसालें सिक्के ढलाई का कार्य करती हैं। और ये 4 टकसालें या मिंट्स कहां पर स्थित हैं? द मिंट्स आर लोकेटेड एट मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता एंड नोएडा। बहुत ध्यान देने वाली बात है। 4 टकसालें भारत की, उनमें से कहां कहां स्थापित हैं? मुंबई में, हैदराबाद में, कोलकाता में और नोएडा में स्थित हैं। और इन पर भारत सरकार का नियंत्रण है। तो कुल मिलाकर के 4 प्रिंटिंग प्रेस और 4 टकसालें। इनके नाम याद रखना, स्थान याद रखना कहां पर है। ये 4 प्रिंटिंग प्रेस और 4 टकसालें मिलकर के भारत में करेंसी नोट और सिक्के जारी करते हैं। और करेंसी नोट और सिक्के जारी करने के बाद फिर आरबीआई इन्हें बाजार तक पहुंचाती है, जिसके बारे में आज हम अभी आपको बताएंगे। एक चीज और समझ लें, वर्तमान में आरबीआई अधिकतम 10,000 रुपए तक का नोट छापने का अधिकार रखता है। और आरबीआई के नोट छापने का जो अधिकार है वह किसने दिया है? यह सरकार ने नहीं दिया, आरबीआई एक्ट 1934 ने ही दिया है। आरबीआई की द हिस्ट्री ऑफ आरबीआई एस्टैब्लिशमेंट मैंने आपको बताया, उसमें देखिएगा। तो आरबीआई नोट जारी करेगा, यह अधिकार आरबीआई अधिनियम 1934 में ही दिया गया है। लेकिन आरबीआई कब और कितनी करेंसी छापेगा, यह आदेश भारत सरकार देती है। यानी कि आरबीआई को जब भारत सरकार की तरफ से ये कहा जाता है कि आप इतने मूल्य के और नए नोट छापिए, तब आरबीआई नई करेंसी छापती है। दोनों बातों को ध्यान में रखिएगा। तो इसके बाद फिर आरबीआई इन करेंसी और मिंट्स के माध्यम से, प्रिंटिंग प्रेसेस और मिंट्स के माध्यम से जब नोट छाप लेती है, फिर क्या होता है आगे देखें, ठीक है। यहाँ पर ये जान चुके हैं आप, कॉइन्स आर मिंटेड इन 4 मिंट्स, ठीक है। इनको कौन कंट्रोल करता है? टकसालों को कंट्रोल करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये हमारी टकसालें हैं 4 स्थानों पर, इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आरबीआई हैज सोल राइट टू इशू करेंसी नोट्स एक्सेप्ट ₹1 नोट। ध्यान दीजिएगा, आरबीआई के पास सभी प्रकार के नोट छापने का सोल राइट है। सोल राइट मतलब एकाधिकार है। और यह अधिकार किसने दिया आरबीआई को? आरबीआई एक्ट 1934 ने दिया, एक्सेप्ट ₹1, यानी कि एक का नोट छोड़कर। अब तो एक का नोट मैंने तो बहुत दिन से नहीं देखा, सिक्के ही दिखे ही पड़े हैं। लेकिन जब एक का नोट, करेंसी नोट छापा जाता था, इतना बड़ा था, आपने अगर देखा हो तो जरूर बताना। तो 1 रुपए का जो नोट है वो आरबीआई नहीं छापता था। ये कौन छापता था? आपने देखा होगा, उस 1 रुपए के नोट पर आरबीआई गवर्नर के साइन नहीं होते थे, क्योंकि 1 नोट इशूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इसको कौन छापता था? वित्त मंत्रालय छापता था। एंड it bears the Ministry of Finance and it bears the signatures of Finance Secretary। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? फाइनेंस सेक्रेटरी, यानी कि वित्त सचिव के साइन होते हैं। एक नोट को छोड़ करके बाकी सभी नोट पर आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं।
तो ऐसा इसलिए क्योंकि आरबीआई बाकी सभी प्रकार के नोट यानी कि वर्तमान में 2 से लेकर के अधिकतम, अब तो 2000 की नोट की छपाई बंद हो गई और 2000 के पुराने नोट बदले जा रहे हैं। तो वर्तमान में आरबीआई 2 रुपए से लेकर के 500 रुपए तक के सभी प्रकार के नोट छापने का अधिकार रखता है, लेकिन 1 रुपए के नोट छापने का अधिकार आरबीआई के पास नहीं है। ये वित्त मंत्रालय छापता है और इस पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। ठीक है, आगे देखिए। अब ये तो बड़ी, यहां तक तो बात समझ में आ गई कि भाई आरबीआई ने नोट छाप लिए, सरकार ने आरबीआई को कहा कि भाई इतनी करेंसी। अब देखिए आरबीआई जो नोट छापती है इसमें 2 बातें समझ लो आप। एक तो पुराने नोट के स्थान पर नए नोट छापती है और एक होता है नई मुद्रा छापती है। दोनों में अंतर ये है, जैसे हम सबने बैंकों में कटे फटे नोट जमा किए तो आरबीआई उसी नंबर के नए नोट छाप देगा। तो नई करेंसी तो है लेकिन नया करेंसी फ्लो नहीं है, क्योंकि पुराने नंबर पर ही नई करेंसी छाप दी गई है। वैल्यू तो पहले से ही थी इकोनॉमी में, नई वैल्यू तो ऐड हुई नहीं है। लेकिन जब आरबीआई को जब सरकार को लगता है कि अब और नई मुद्रा छापने की जरूरत है तो आरबीआई से बोल करके नई मुद्रा छपवाई जाती है। तो जब आरबीआई और नए नंबर के नई मुद्राएं छापती है उसको नई मुद्रा की छपाई कहते हैं। पहले से जो नंबर है उन्हीं को नए पेपर में छाप देना, उनको नई मुद्रा की छपाई नहीं कहते। तो आरबीआई इन दोनों तरह से मुद्रा छापती है। तो जब आरबीआई को सरकार ने कहा कि नोट छापिए, आरबीआई ने नोट छापा। अब ये नोट छपने के बाद प्रिंटिंग प्रेस से बाद या सिक्के ढलाई करने के बाद आरबीआई फिर इन्हें जनता तक कैसे पहुंचाती है, ये हमारी और आपकी जेब तक कैसे आते हैं, उसके बारे में अब यहाँ से आपको जानना है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करेंसी एंड कॉइन्स कैसे, और डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा जो राइट है वो किसके पास है, आरबीआई के पास। इसमें गवर्नमेंट कोई इंटरफेरेंस नहीं करती। कैसे करती है आरबीआई ये कार्य? टू फैसिलिटेट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करेंसी कॉइन्स द आरबीआई हैज ऑथराइज्ड सेलेक्ट शेड्यूल्ड बैंक्स टू एस्टैब्लिश करेंसी चेस्ट। जब आरबीआई नोट और सिक्के की छपाई ढलाई करके आरबीआई के पास आ जाता है तो आरबीआई क्या करती है, इसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक, जो शेड्यूल्ड बैंक है, शेड्यूल्ड बैंक को हिंदी में क्या बोलते हैं, अनुसूचित बैंक। आपको जब बैंकों का विकास हम पढ़ाएंगे, टाइप्स ऑफ बैंक पढ़ाएंगे, उनमें पूरा डिटेल्स आपको बताएंगे। कॉमर्शियल बैंक क्या होते हैं, रूरल बैंक क्या होते हैं, उनमें बताएंगे आपको शेड्यूल्ड बैंक क्या होते हैं, नॉन शेड्यूल्ड बैंक क्या होते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए कि आरबीआई की जो लिस्ट 1 और लिस्ट 2 है उनमें शेड्यूल्ड बैंक और नॉन शेड्यूल्ड बैंक की कैटेगरी जो है वो अलग अलग रखी गई है। तो शेड्यूल्ड बैंक शॉर्ट में समझ लीजिए, शेड्यूल्ड बैंक वे होते हैं जो आरबीआई की अनुसूची 1 में दर्ज होते हैं और ये आरबीआई द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन करते हैं और साथ ही साथ आरबीआई इन्हें बैंकर या बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करता है। तो ये कौन है, शेड्यूल्ड बैंक। इन्हीं शेड्यूल्ड बैंकों के माध्यम से आरबीआई वह करेंसी और कॉइन्स मार्केट तक पहुंचाता है जो कि छापी गई है। ठीक है, तो इसके लिए इन बैंकों के पास क्या होते हैं, करेंसी चेस्ट होते हैं। करेंसी चेस्ट एक तरह के स्टोर हाउसेस होते हैं। देखिए लिखा हुआ है, करेंसी चेस्ट आर स्टोर हाउसेस वेयर करेंसी एंड कॉइन्स आर स्टोर्ड। ठीक है, यानी कि जैसे हमारे जो सामान हम बनाते हैं, बहुत सारा सामान इकट्ठा बनाते हैं तो उनको एक स्टोर हाउस में स्टोर कर देते हैं और जरूरत पड़ने पर थोड़ा थोड़ा यूज करने के लिए निकालते रहते हैं। तो उसी प्रकार से आरबीआई ने जो नोट छापे हैं और जो सिक्के ढाले हैं उनको ले जा करके इन्हीं करेंसी चेस्ट में रख दिया जाता है। ये करेंसी चेस्ट कहाँ होते हैं, बैंकों के पास होते हैं। कौन से बैंक, अनुसूचित बैंक, शेड्यूल्ड बैंक। तो शेड्यूल्ड बैंक के पास जो करेंसी चेस्ट हैं जो कि एक तरह के स्टोर हाउसेस हैं, यहाँ पर करेंसी एंड कॉइन्स को क्या किया जाता है, स्टॉक किया जाता है ऑन बिहाफ ऑफ आरबीआई, यानी कि आरबीआई के बिहाफ पर वहां पर करेंसी चेस्ट में इस करेंसी और कॉइन्स को स्टोर किया जाता है। आरबीआई फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू बैंक, आरबीआई फॉर डिस्ट्रीब्यूशन किस लिए स्टॉक किया जाता है, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू
बैंक ब्रांचेस इन देयर एरिया ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, जिस बैंक में मान लीजिए एसबीआई में स्टॉक किया गया, एसबीआई के पास अपना करेंसी चेस्ट है, वहां पर बहुत सारे नई करेंसी और कॉइन्स का स्टॉक किया है आरबीआई ने। क्या होगा इनका, क्यों स्टॉक किया गया है? फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि इन्हें आगे वितरण करना है, बांटना है या आगे पहुंचाना है। कहां से कहां पहुंचाना है? जो बैंक की दूसरी ब्रांचेस हैं और वे सारी ब्रांचेस जो इस बैंक के अंतर्गत आती है, यानी कि जिस बैंक के करेंसी चेस्ट में ये स्टॉक रखा गया है, उस बैंक के अंतर्गत आने वाली जितनी भी ब्रांचेस हैं, जितने भी अदर बैंक्स हैं, उनमें ये सारा जो कैश और कॉइन्स है ये सब आगे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और फिर ये कहाँ जाएगा? यहाँ से फिर ये जाएगा हमारी और आपकी जेबों में, क्योंकि जैसे ही ये बहुत सारी बैंक ब्रांच के पास पहुंच जाता है, हम उन बैंक ब्रांच से लोन लेने जाएंगे, हम उनसे क्रेडिट कार्ड इशू कराएंगे, तो उसके माध्यम से ये हम बैंक से लोन बोरो करेंगे और फिर हम इसे खर्च करेंगे, तभी तो मनी फ्लो हमारे जेब तक पहुंचेगा। आरबीआई ने नोट छापकर बैंकों के करेंसी चेस्ट में रखा, वहां से फिर तमाम बैंकों की ब्रांच तक इसको पहुंचा गया और उन ब्रांचों के माध्यम से आम आदमी ने, हमने और आपने लोन लिए, चाहे क्रेडिट कार्ड के रूप में लिए या डायरेक्ट लिए, फिर उस पैसे को हम खर्च करेंगे। तो आरबीआई द्वारा छापा गया पैसा हमारी आपकी जेब में आया। अब इससे बाजार में हम सामान खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं। अब ये जो मनी है वो क्या हो रहा है? सर्कुलेट हो रहा है, फ्लो में आ गया। ठीक है, ऐसे होता है। अब इसमें देखिएगा, मैंने आपसे कहा कि लास्ट स्लाइड में मैं आपको बताऊंगी कि आरबीआई बहुत सारी करेंसी क्यों नहीं इशू करता, आखिर क्या लिमिटेशंस हैं, सीमाएं क्या हैं। आपने देखा हमारे प्रिंटिंग प्रेस है, 4 प्रिंटिंग प्रेस है हमारे पास 4 मिंट्स हैं जहां हम कॉइन्स डाल सकते हैं। हमारे देश में नोट छापने वाला जो पेपर है जिस पर नोट छापते, कॉटन का होता है, ये रॉ कॉटन का होता है। ठीक है, वो भी है हमारे पास पर्याप्त मात्रा में। बहुत सारा कागज है हमारे पास, बहुत सारी स्याही है, विशेष प्रकार की स्याही होती है, वो भी है अपने पास। तो अपनी नोट छापने की मशीन, अपनी स्याही, अपना कागज, अपना आरबीआई और अपनी सरकार, उसके बाद भी हमारे पास पैसे की कमी क्यों? बहुत सारा नोट छापो और सबको गरीबी से बाहर निकालो। भला ये छोटा सा आइडिया क्या आरबीआई नहीं जानती होगी जो हम रात और दिन सुनते हैं? जरूर इसके पीछे कोई ना कोई वजह है, कोई ना कोई कारण है। तो आज टोटली आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, कौन कौन सी वो लिमिटेशंस हैं, वो सीमाएं हैं जो आरबीआई को बहुत सारे नोट छापने से रोकती हैं। इनमें 2 लिमिटेशन है। पहली लिमिटेशन क्या है कि आरबीआई जो है, जो नोट छापती है, जो करेंसी है या सिक्के हैं, उसकी जो वैल्यू है, उसके पीछे रखे जाने वाला रिजर्व। अब इसको समझिएगा, दूसरे कारण पर भी हम आएंगे, पहले एक एक करके समझेंगे। ये जो एग्जाम्पल दिया है, जो वेनेजुएला है, उसने इस शर्त का उल्लंघन नहीं किया और बहुत सारी करेंसी छाप करके देश की गरीबी दूर करने का प्रयास किया। तो कैसे बहुत सारे नोट छापने के कारण वेनेजुएला में संकट आया, क्योंकि वेनेजुएला ने नोट छापते समय उस नोट के पीछे रखे गए एसेट्स वैल्यू को ध्यान में नहीं रखा। जिम्बाब्वे की कहानी दूसरी है, जिम्बाब्वे को हम इन्फ्लेशन से जोड़ेंगे, यहाँ हम वेनेजुएला की बात करेंगे। एग्जाम्पल देने से पहले कुछ बात आपको समझा दें। चलते हैं एक प्लेन पेज पर और इसके माध्यम से डिटेल्स में समझेंगे। जैसे सपोज दैट आरबीआई को 10,000 करोड़ रुपए छापने हैं, आरबीआई को 10,000 करोड़ रुपए या करेंसी जो है वो छापनी है, और ऐसा सरकार ने उसे आदेश दिया है कि नई 10,000 करोड़ रुपए की करेंसी छापो। अब आरबीआई को करेंसी छापने के लिए मिनिमम अमाउंट कितना रखना है? बहुत कम है, 200 करोड़ रुपए। अब 200 करोड़ रुपए विदेशी मुद्राओं में, यानी कि विदेशी मुद्राओं में, और उसमें भी किस रूप में? 115 करोड़ के बराबर गोल्ड रखना है। ठीक है, और बाकी 85 करोड़ रुपए के बराबर विदेशी मुद्राएं रखनी है आरबीआई को। अगर नई करेंसी छापनी है तो इतना तो हमेशा आरबीआई के पास होना ही चाहिए। बहुत बड़ी रकम नहीं है, आराम से आरबीआई ये मिनिमम जो रिजर्व है वो रख लेता है। लेकिन जो बाकी का, अब ये 10,000 करोड़ रुपए में से -200 कर दो, -200 करने के बाद कितना बचेगा हमारा? 9,800 करोड़ बचेगा। तो 9,800
800 करोड़ रुपए आरबीआई जब छापेगी, क्योंकि 200 करोड़ के बराबर तो 200 करोड़ का विदेशी मुद्रा भंडार रख लिया, लेकिन बचे हुए 9,800 करोड़ रुपए जो आरबीआई छाप रही है, इसकी गारंटी का क्या होगा? इसका भी तो जवाब आरबीआई को देना होगा। इसका जवाब लेने से पहले एक बात आपको याद दिला दें, हमारी और आपकी जेब में जितने भी नोट पड़े हुए हैं उनको निकाल के देखिएगा, उन पर लिखा है, जैसे 100 रुपए का नोट है तो उस पर लिखा है, मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आरबीआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पर आपको यह वचन देता है कि आपने ये जो कागज का टुकड़ा अपने पास रखा है जिस पर 100 रुपए मूल्य अंकित है, इस आपके 100 रुपए नोट के पीछे 100 रुपए की जो एसेट्स है, जो संपत्ति है, वह आरबीआई के पास सुरक्षित है। अगर आपका ये 100 रुपए का नोट जो है चलन से बाहर हो जाएगा या इसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी तो आरबीआई के पास 100 रुपए के बराबर संपत्ति रखी हुई है। इसका मतलब है कि आरबीआई ने जितने भी नोट छापे हैं हमारे देश के लिए, उन सभी नोटों के बराबर संपत्ति आरबीआई के पास होना जरूरी है। विदेशी मुद्राओं के रूप में 200 करोड़ के बराबर, और बाकी जो वैल्यू है वो किस रूप में हो सकती है? वो गोल्ड हो सकती है, वो विदेशी मुद्राएं हो सकती हैं, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो सकती है, किसी भी रूप में रखें, लेकिन आरबीआई द्वारा छापे गए एक एक नोट और सिक्के के पीछे आरबीआई द्वारा एक संपत्ति, एक गारंटी रखी जाती है, और ये अनलिमिटेड नहीं हो सकती। इसीलिए आरबीआई अनलिमिटेड करेंसी नहीं छाप सकती। जैसे आरबीआई 10,000 करोड़ रुपए के बराबर मूल्य छापना चाहती है, तो आरबीआई ने 200 करोड़ के बराबर तो विदेशी मुद्राएं रख ली, लेकिन 9,800 करोड़ रुपए मूल्य के बराबर आरबीआई के पास अन्य संपत्ति होनी चाहिए। अन्य संपत्तियों में सरकारी बॉन्ड होंगे, यानी कि जो सरकारी बॉन्ड या सरकारी प्रतिभूतियां या सिक्योरिटी हम बोल सकते हैं, गोल्ड हो सकता है, ठीक है, और क्या हो सकता है? विदेशी मुद्राएं हो सकती हैं, और क्या हो सकता है इसमें? और कोई भी अन्य संपत्ति, यानी कि जो एसेट्स हैं वो इसमें आरबीआई के हो सकते हैं। यानी कि जब तक आरबीआई के पास 9,800 करोड़ रुपए के बराबर ये प्रॉपर्टी नहीं होगी, संपत्ति नहीं होगी, तब तक आरबीआई 9800 रुपए नहीं छापेगा। अगर आरबीआई ऐसा करता है तो क्या समस्या आएगी? देखिए, जैसे मान लीजिए देश पर कोई संकट आ गया, देश पर कोई आर्थिक संकट आ गया, युद्ध जैसी स्थिति हुई, तो या कोई और संकट आया, तो आरबीआई के एक्चुअली संपत्ति क्या होती है? संपत्ति तो वो है ना, कागज तो केवल एक टुकड़ा है, ये केवल एक टोकन करेंसी है, जो करेंसी जैसा है लेकिन इसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं है। तो आरबीआई ने इसके पीछे एक वैल्यू गारंटी देकर के आपको यह भरोसा दिलाया है कि यह जो 100 रुपए का नोट आपकी जेब में है, इस 100 रुपए के बराबर वैल्यू आरबीआई के पास रखी हुई है। इसलिए आप चिंता ना करें, अगर ये 100 रुपए का मूल्य चलन से बाहर होगा तो आरबीआई के पास आपको देने के लिए 100 रुपए के बराबर संपत्ति ऑलरेडी रखी हुई है। तो आरबीआई द्वारा छापे गए एक एक नोट, एक एक करेंसी के पीछे आरबीआई गारंटी रखता है। इसीलिए आरबीआई मन मुताबिक और अनलिमिटेड करेंसी नहीं छाप सकता, क्योंकि गारंटी के रूप में बहुत सारी संपत्ति की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो लिमिटेशन का पहला पार्ट आपको समझ में आया कि आरबीआई बहुत सारी करेंसी क्यों नहीं छापता। वेनेजुएला ने क्या किया? वेनेजुएला में बहुत सारी करेंसी छापी गई, लेकिन उस करेंसी के पीछे जो करेंसी वैल्यू थी, जिसे गारंटी के रूप में रखना चाहिए था, वो पर्याप्त नहीं थी। ऐसे में उसकी जो करेंसी थी उस पर से लोगों का भरोसा कमजोर हुआ, करेंसी की वैल्यू कम हुई, और ऐसी कंडीशन में उस देश की मुद्रा का अंतरराष्ट्रीय मूल्य पूरी तरह से समाप्त हो गया। जैसे मान लीजिए अगर हम आरबीआई द्वारा छापी गई मुद्रा के पीछे गारंटी रखी जाती है, तो भारतीय मुद्रा पर भारतीय भी भरोसा करेंगे और विदेशी भी भरोसा करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि कागज का ये टुकड़ा अगर नहीं चलेगा तो इसके स्थान पर इसके मूल्य के बराबर संपत्ति गारंटी के रूप में आरबीआई के पास मौजूद है। लेकिन बिना संपत्ति की गारंटी के ये कागज का टुकड़ा अगर किसी भी कारण से चलन
से बाहर हो गया तो कोई भी इस मुद्रा के, इस कागज के टुकड़े को लेन देन में स्वीकार नहीं करेगा, ना ही घरेलू स्तर पर ना ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। तो वेनेजुएला की जो करेंसी थी उसकी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल वैल्यू पूरी तरह से समाप्त हो गई, बहुत बड़े आर्थिक संकट में आ गया वेनेजुएला। तो पहला कारण समझ में आया, लिमिटेशन क्यों ज्यादा करेंसी नहीं छापी जाती। दूसरा कारण क्या है, इन्फ्लेशन के कारण। जैसे मान लो आरबीआई के पास गारंटी है, पर्याप्त गारंटी है, और आरबीआई चाहे तो 100,000 करोड़ रुपए और नए छाप सकता है, फिर भी आरबीआई नहीं छाप रहा, जबकि उसके पास गारंटी रखने के लिए संपत्ति है, फिर भी नहीं छाप रहा। क्यों? क्योंकि मुद्रा केवल लेन देन का माध्यम है, मुद्रा के द्वारा हमारी जरूरतें पूरी होती हैं, हम मुद्रा को कंज्यूम नहीं कर सकते, मुद्रा के माध्यम से कंज्यूम कर सकते। जैसे जब आप होटल पर जाते हैं तो आप पैसे देके खाना खरीदते हैं और खाना खाते हैं। अगर पैसे को ही खाना था तो होटल आने की जरूरत क्या थी, घर में आराम से थाली में सजा करके वही नोटों को खा लिया होता और पेट भर जाता। नहीं, वो जो नोट हैं, जो मुद्राएं हैं, वे क्या हैं, उस खाना को प्राप्त करने का साधन है, यानी कि मुद्रा साधन है, ना कि साध्य। तो ऐसी स्थिति में अगर भोजन कम हो और मुद्राएं ज्यादा हो तो भोजन यानी कि खाना महंगा हो जाएगा, मुद्रा सस्ती हो जाएगी, और ऐसी स्थिति में बहुत सारे नोट दे करके आपको एक प्लेट खाना मिलेगा, तो ऐसी स्थिति में वह खाना महंगा हो जाएगा। अगर आरबीआई, देखिए आरबीआई नोट छापते समय एक बात ध्यान में रखती है कि ये जो नोट है, इस जैसे मार्केट में आप इस मुद्रा से क्या खरीदने वाले हैं, जो मनी आपको आरबीआई छापेगा, इस मनी से आप क्या खरीदने वाले हैं, गुड्स खरीदने वाले हैं, बहुत सारा सामान खरीदने वाले हैं, तभी तो आपको मुद्रा चाहिए, क्योंकि मुद्रा वस्तुओं को प्राप्त करने का साधन है। अब सपोज कीजिए कि बाजार में जो प्रोडक्शन है वो धीमी गति से हो रहा है, ठीक है, जो वस्तुओं का प्रोडक्शन है वो धीमी गति से हो रहा है, लेकिन मुद्रा तेज गति से छापी जा रही है। अब जैसे बाजार में 50 वस्तुएं बन करके आई और बाजार में 5,000 रुपए नए छाप दिए आरबीआई ने, ठीक है, तो लोगों की जेब में पैसा है 5,000, लेकिन बाजार में वस्तुएं हैं 50, तो ऐसे में क्या हो जाएंगे, ये हर वस्तु महंगी मिलेगी, जिसके पास ज्यादा पैसा होगा वो इनको खरीद पाएगा। तो ऐसे में आपको अधिक पैसे देकर के कम सामान मिलेगा, तो क्या करना है, हमें उत्पादन को बनाना है, यानी कि बाजार में मुद्रा की मात्रा और वस्तुओं की मात्रा के बीच में बैलेंस बनाना पड़ता है। अगर उत्पादन धीमी गति से हो रहा है और नोटों की छपाई तेज गति से हो रही है तो बाजार में वस्तुएं कम हो जाएंगी, लोगों की जेबों में पैसे ज्यादा आ जाएंगे, तो बहुत ज्यादा पैसे देकर के कम सामान मिलेगा। ऐसी स्थिति में महंगाई बहुत तेज बढ़ जाएगी। और ये हाल कहाँ पर हुआ था, जिम्बाब्वे में हुआ था। जिम्बाब्वे में रिक्शे और ट्राली पर नोट भर भर के लोग ले जाते थे और मुट्ठी और पॉकेट में थोड़ा थोड़ा सामान लेके आते थे, क्योंकि जिम्बाब्वे में बहुत ज्यादा करेंसी इशू करके वहां पर जो नोट है उसकी वैल्यू डाउन हो गई थी। क्योंकि आफ्टर ऑल ये जो करेंसी आप छाप रहे हैं ये है तो एक कागज का टुकड़ा ही। यहाँ पर एक चीज आपको हम और बता दें कि आखिर सिक्के ज्यादा क्यों ढाले जा रहे हैं और करेंसी, बड़े बड़े मूल्य के भी सिक्के ढाले जा रहे हैं। आप देख रहे हैं, अब 20 रुपए का भी सिक्का है, 50 का भी, मैंने सुना लोग बताते हैं, मेरे पास तो भी 50 का कॉइन्स नहीं आया, आपको मिला हो तो बताना। तो अगर सिक्के ज्यादा ढाले जा रहे हैं और जो करेंसी नोट है वो कम छापे जा रहे हैं, इसके पीछे का एक छोटा सा कारण आपको बता दें कि जो पेपर करेंसी नोट होती है इसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है। जैसे कागज का एक छोटा सा टुकड़ा वो तब तक मुद्रा है जब तक कि आरबीआई की गारंटी और सरकार की अनुमति है। अब सरकार ने नवंबर 2016 में कहा कि अब 2000 के नोट नहीं चलेंगे, अब 1000 और 500 का नोट नहीं चलेगा। वर्तमान में सरकार ने कहा है कि 2000 का नोट नहीं चलेगा, इसको बदल डालो। तो ये जो 1000, 500 और 2000 के नोट होंगे अब उनकी वैल्यू खत्म, वो कागज का एक टुकड़ा है, अब उसके बदले आपको कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन अगर मान लीजिए सिक्कों के संदर्भ में ही ऐसा होता, जैसे पुराने जो सिक्के हैं एल्युमिनियम के बने होते थे, 5 के, 10 के, 20 के सिक्के, या जो चवन्नी होती थी छोटी सी,
वो जो होते थे, उन सिक्कों को भले ही आज आप बाजार में लेन देन में इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन उनको आपने रद्दी की टोकरी में नहीं फेंका, जबकि नोट जो कि चलते नहीं उन्हें रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। क्यों? क्योंकि ये सिक्के मेटल वैल्यू तो है इनकी, ये जिस धातु से बने हुए हैं, एल्युमिनियम के हैं तो एल्युमिनियम के मूल्य में जाएंगे, वो कांसे के हैं तो कांसे के, आप कम से कम उन्हें जलाएंगे नहीं, उन्हें रद्दी में नहीं डालेंगे, क्योंकि सिक्कों का अपना खुद का एक मूल्य होता है, जिस धातु से वो बने हुए होते हैं उस धातु के मूल्य के बराबर उनका मूल्य हमेशा बना रहता है, जबकि कागजी मुद्रा का अपनी कोई वैल्यू नहीं होती। कागजी मुद्रा एक टोकन करेंसी होती है, ठीक है। तो ये अनलिमिटेड करेंसी न छापने के पीछे या करेंसी छापने की जो लिमिटेशन है उनके पीछे पहली लिमिट क्या है कि आरबीआई द्वारा छापे गए हर नोट के पीछे आरबीआई को उस नोट की वैल्यू के बराबर गारंटी रखनी पड़ती है, इसलिए आरबीआई मनमानी नोट नहीं छाप सकती। दूसरी तरफ बहुत सारे नोट छाप देने से बाजार में मुद्रा की मात्रा अधिक हो जाती है, वस्तुओं की मात्रा कम हो जाती है, इसकी वजह से मुद्रा सस्ती हो जाती है, वस्तु महंगी हो जाती है और बाजार में जबरदस्त मुद्रास्फीति आ जाती है। तो मुद्रास्फीति से यानी कि महंगाई से हाइपर इन्फ्लेशन, ये छोटी मोटी मुद्रास्फीति नहीं होती, हाइपर इन्फ्लेशन होती है। तो इस हाइपर इन्फ्लेशन से बचने के लिए भी आरबीआई लिमिट में ही मुद्रा छापती है जितने की आवश्यकता होती है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि आरबीआई नोट कैसे छापता है, कैसे बैंकों के करेंसी चेस्ट के माध्यम से ये मुद्रा बैंक तक पहुंची है, फिर कैसे हमारी और आपकी पॉकेट तक आती है, आरबीआई क्यों बहुत सारी मुद्राएं नहीं छापता और किन देशों ने ये गलती की थी और उनके क्या परिणाम हुए, इसके बारे में आपने जान लिया। चलिए 2 क्वेश्चन यहाँ से प्रैक्टिस के लिए आपके छोड़ रहे हैं, इनको जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ नोट इश्यूज इज फॉलोड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि आरबीआई नोट छापने के लिए इनमें से कौन सा मेथड फॉलो करता है। इसी वीडियो से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। फर्स्ट है प्रोपोर्शनल फंड सिस्टम, सेकंड है मिनिमम फंड सिस्टम, थर्ड है फिक्स्ड फिड्यूशरी मेथड एंड फोर्थ है नन ऑफ द एबव। तो ये प्रश्न का उत्तर आपके वीडियो में छुपा हुआ है, ढूंढिएगा उसको और सही आंसर दीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इन इंडिया करेंसी एंड क्रेडिट इज कंट्रोल्ड बाय, यानी कि इंडिया में करेंसी और क्रेडिट कौन कंट्रोल करता है। ऑप्शन ए सेंट्रल बैंक, ऑप्शन बी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पर देखिए सेंट्रल बैंक और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में आप कंफ्यूज ना हो, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, भारत में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी है बट ये एक कॉमर्शियल बैंक है, सीबीआई, ठीक है, ये एक कॉमर्शियल बैंक है और ये क्या है, लीड बैंक है, भारत की नोडल बैंक है। तो ये आरबीआई है और ये केंद्रीय बैंक, इसका नाम ही है केंद्रीय बैंक, वास्तव में ये केंद्रीय बैंक की भूमिका नहीं निभाता। तो इनमें से राइट आंसर जरूर दीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आपका और आंसर प्लीज दीजिए। आप लोग आंसर नहीं दे रहे हैं, अपने आप को चेक कीजिए और फिर उसका जब आंसर आप सही दे देते हैं तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी डेवलप होता है। और ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको बताए, ये आईएएस, यूपीपीसीएस और अदर स्टेट के जो पीएससी हैं उनके लेवल के क्वेश्चन हैं, तो निश्चित तौर पर इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। थैंक यू।